प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए मेरे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग में नाम बोलता हूँ। चलिए सबके गुलशन, रोहित, आदित्य। आदित्य कितना गुड मॉर्निंग करेगा? उमेश, यद्दू, निशु, अरुण, रवि, अयान, प्रतीक, उज्ज्वल, अमित, बरखा, विपिन, पल्लव, शिखा, सीताराम, सतगुरु, अमन, तन्नू, मिथिलेश, युवराज, रंजीत, सुफिया, पता नहीं क्या नाम चला, गौरव, शैलेंद्र। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। नाम बहुत तेज गति से आ रहे हैं फौजी भाई, आपको रोज राम राम। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने पोर्शन को जो कल हम कर रहे थे उसी पे दोबारा चर्चा करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कल मैंने एक तो रिफ्लेक्शन बताया था और रिफ्लेक्शन में मैं कल आपको ओरिजिन पे भी लेके गया था कि ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। कल मैंने आपको एक दो फार्मूले डिस्कस किए थे इंटरनल डिवीजन के, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों की कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है x2 y2, और अगर इस लाइन पे यहाँ ये कोई पॉइंट है, इसके वर्टेक्स आपको निकालने हैं क्या होंगे, और ये पॉइंट इस लाइन को m/n के रेशियो में ब्रेक कर रहा है, तो करना क्या है? m को इससे भी गुना करना है, इससे भी। mx2 प्लस my2 आए ना? n को इससे भी करना है, इससे भी, तो प्लस में nx1 प्लस में ny1 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों m+n। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, आए ना? ये मैंने सिखाया था। अगर इसी चीज में वो ये कहे कि मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल के बताइए क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? तो आपका जवाब होगा हाँ सर सहमत है। 1:1 के रेशियो में बांटते हैं तो ये बनता है। अब एक और चीज पकड़ते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चे, यहां कोई पॉइंट है और वो इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर तो है नहीं, मतलब इस लाइन के अंदर तो है नहीं, कहाँ पे? एक्सटर्नली है। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट ये रेशियो m बना रहा है और यहां से यहां तक की लेंथ को n से डिवाइड कर रहा है, समझ पा रहे हैं? यानी एक m बना रहा है और एक n, मतलब उस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ m है और उस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ n है, तो आपसे कहेगा कि इस पॉइंट के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे, इस पॉइंट के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे। इसका एक बेसिक फंडा होगा कि m को इससे भी गुना करना है, इससे भी, यानी बड़े वाले रेशियो को, तो mx2 आएगा और y2 से करेंगे तो my2 आएगा। फिर इस n को इससे भी गुना करेंगे, इससे भी, तो nx1 और ny1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात समझते हैं कि जब हम पूरी बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ हटाएंगे तभी तो इस लाइन की लेंथ बनेगी, है ना? इसलिए इसमें हम माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। किस चीज का साइन लगाते हैं? माइनस का साइन, और बटे आ जाता है m-n। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों किसी लाइन का एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ये होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। हम्म हम्म हम्म। ये रख दे, टेबल पे रख दे। आइए मेरे बच्चे, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नली डिवीजन। फिर से समझाता हूँ। जो बड़े वाली लेंथ है एम, एम को इससे भी गुना करना है, इससे भी माइनस करना है, एन को इससे भी गुना करके इससे भी, एम माइनस एन कर देना, बस सिंपल। ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा, है ना? सवालों के थ्रू भी हम समझेंगे इसे सही वक्त आने में, ठीक है? अभी हम कुछ और जानना चाह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इक्वेशन कह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए और सोल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। रंजीत भाई पढ़ ले, डिवीजन का कोई आइडिया नहीं होता, डिवीजन करना ही होता।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। आप कहेंगे सर सोल्व करने का तरीका ये रहता था छोटी क्लासों में कि कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, या तो एक्स की इक्वल कर लो या वाई के। एक्स की इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ 3x है, तो यहाँ 3x बनाने के लिए 3 से गुना करोगे तो आएगा 3x प्लस 3 3 9y, 15 3 45। इसे 3 से करोगे तो 9x प्लस 3 दूनी 6y और 12 3 36। आया ना मेरे प्यारे? 3x जमा 9y बराबर 45 और 9x, अच्छा इसे 3 से करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 3 था ही, कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई। ये 3x प्लस 2y बराबर 12 मेरे। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 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 हो गया, ये कट गया, प्लस 3x माइनस 3x, 9 में से 2 गया 7y और 45 में 12 गया 33। तो y की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 33/7। y की वैल्यू है 33/7, है ना। अब मेरे बच्चों हमें निकालनी x की वैल्यू, तो किसी भी इक्वेशन में रख के आप x निकाल दीजिए। जैसे इसी इक्वेशन में रखते हैं तो 3x बराबर होगा 12 माइनस 2y, है ना, और y की वैल्यू है 33/7। तो 3x बराबर आएगा कितना भाई? एलसीएम आया 7, 7 को 12 से करेंगे, 12 7 84 और 33 दूनी 66, तो 84 में से 66 घटाओगे तो 14 में 6 गया 8, 7 में 6 गया 18, तो 18/7 आया। अब 3 से काटे 3 एकम 3, 3 6 18, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 6/7। क्या यही है? आप कहेंगे हाँ जी यही। अब मेरे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने कैलकुलेशन बैठाई है, x की वैल्यू 6/7 आ गई और y की वैल्यू 33/7 आ गई, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? ये x y की वैल्यू क्या बताती है? ये x और y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज़ बताती है, क्या डिफाइन करती है? तो मेरे दोस्तों बेसिकली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन। आप कहें कैसे है ये स्ट्रेट लाइन? इसलिए है स्ट्रेट लाइन क्योंकि सर ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये y एक्सिस का, यानी जब आप कोई कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो उसमें दो ही तो एक्सिस रहते हैं, एक x एक्सिस रहता है, एक y एक्सिस। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को बना रहा होता है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को बना रहा होता है। तो जैसे इसकी कोई स्ट्रेट लाइन मान लीजिए यहाँ ऐसे बनी और इसकी कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी, तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा होता है x और y, यानी 6/7 और 33/7 वो कोऑर्डिनेट्स है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में टकराती हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु। छेदी बिंदु इन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी बिंदु, है ना। क्या कहते हैं? दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप कहेंगे जी हाँ ये बात समझ में आ रही है, कुल कुल मिला के कुछ कुछ, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे मैं कुछ सवाल लेना चाह रहा हूं आपके, बताइए। बात बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप और हम इस बात पर ऐसे कहेंगे कि सर ये दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं। इस लाइन को सही करके लिखता हूँ, 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस, वो लाइन है -3x प्लस 4y बराबर -1। अब मेरे बच्चों ये प्रॉब्लम हमारी है कि हम इसको किस तरह से टैकल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या y का, तो मैं y का करने की कोशिश करता हूँ, इसे 2 से गुना करता हूँ पूरे को, तो इसे 2 से करेंगे तो आएगा 10x, ये 2 दूनी 4y और -2, है ना। ये एज इट इज रहने देता हूँ, -3x प्लस 4y इक्वल टू -5। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देते अपने आप कट रहा है, प्लस माइनस हो गया, तो 10 में से 3 क्या 7x और -5 और -2 -7, 7 से 7 काटा तो x की वैल्यू आ गई कितनी? -1, है ना मेरे बच्चे। x की वैल्यू -1 यहाँ रख देते हैं, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 गुना -1 कितना आएगा? +3 जमा 4y बराबर -5। मेरे बच्चे ये आया +3, उधर जाएगा माइनस का 5 और 3 8, तो 4y की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों -8। 4 से काटेंगे तो y की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे -2, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x और y, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2।
अब वो सवाल में कह रहा है कि ये दोनों जो हैं ये आपस में इस लाइन में जहां मिलते हैं उस पॉइंट का नाम है पी, अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी -1 और बीटा की -2। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो अल्फा की -1 लोगे तो -1 इंटू 2 -2, बीटा की वैल्यू -2 तो -3 गुना -2 +6, तो 6 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 4। तो आंसर आ गया आपका 4। आंसर आ गया मेरे बच्चे आपका 4, है ना। करिए मेरे बच्चे सब है भाई। अभी ये इक्वेशन पेपर का मतलब इक्वेशन में शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो आपको उतना पार्ट तो कैलकुलेशन का मेरे भाई करना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच के भाग लो। एक बार तू बात कर ले, फिर शाम को मैं भी कर लूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दो इक्वेशन, एक है 2x + 3y = 11 और एक दूसरी है ये, कहते हैं एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटती है। तो मेरे बच्चे ये बताओ, इन दोनों को सोल्व करने के 2x है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x, 2 से करेंगे 4y -24, माइनस करेंगे प्लस माइनस प्लस, कट गया 4 और 3 7y, 4 1 5 2 1 3 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 5, है ना। अब y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x निकल जाएगा, तो y की वैल्यू 5 है तो 5 × 15, तो 2x = 15 = 11। 15 उधर जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का होगा, तो 15 में से 11, 11 में से 15 गया -4, x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू है -2। इसका मतलब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे टकरा रही हैं उसका नाम है x1 और y1, और एक्चुअल में उसके वर्टेक्स आए हैं -2 और 5, है ना। अब कह रहा है कि एक दूसरे बिंदु पर तथा इतने को बिंदु Q पर काटती है। कहता है ये वाली जो लाइन है, सेम ही तो है, हाँ हिंदी में यहाँ गलत लिखा है। कह रहा है एंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट Q, तथा इसका यह समीकरण मूल बिंदु को ना सॉरी x अक्ष को बिंदु Q पर काटता है। देखिए कहता है ये लाइन x एक्सिस को काटती कहां पर, Q पॉइंट पे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना फिर से, मेरे प्यारे बच्चों ये होता है x एक्सिस और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों y एक्सिस। अब आप इस बात को बखूबी समझेंगे कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। इस पूरी लाइन पे सिर्फ x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू ही नहीं होती मेरे बच्चे, है ना। और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहती है मेरे बच्चों, 0। इस बात को भी देखना।
एक्स एक्सिस पे मेरे बच्चे y की वैल्यू 0, जबकि y एक्सिस पे मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 0। इस बात को समझना अगर आप समझ गए तो सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है ये वाली x माइनस टू वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो x एक्सिस का मतलब हो गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ रख दो, क्योंकि y की वैल्यू 0 डायरेक्ट आ गई थी, 0 से कट खत्म हो गया, तो ये प्लस 12 उधर जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12। तो कहता है कि ये किसी पॉइंट q पे इंटरसेक्ट करती है और q के वर्टेक्स हैं x2 y2। इसका मतलब x2 की वैल्यू माइनस 12 और y2 की वैल्यू है 0, है ना। अब कह रहा है कि भाई हमें बता दो आप x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2। तो x1 की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे कि x1 की वैल्यू माइनस 2, x2 की वैल्यू क्या है माइनस 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस 12, y1 की वैल्यू कितनी 5 और y2 की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 0। तो 12 में से 2 गया 10, 10 और 5 15, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 15। देखना कहां गड़बड़ हुई है, जीने का सहारा मिल गया। ऑप्शन में गलती है, तुक्के मत पेलो, आंसर मत भिड़ाओ, जो सही है वो करने की कोशिश करो। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 15। देखिए जी, करिए जल्दी से, सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं। आइए मेरे बच्चे, कहता समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 9 बराबर 19, और अगली क्वेश्चन है माइनस 7x प्लस 3y बराबर माइनस 1। मेरे बच्चे मर्जी आपकी कि आप कौन से ट्रीट करना चाहते हैं क्वेश्चन को। भैया मैं चाहूंगा कि इसमें मैं y को इक्वल कर लूं, क्योंकि छोटा पड़ेगा, तो 3 है यहाँ 5 है, तो इसे 3 से गुना कर दो, इसे 5 से गुना कर दो। इधर 3 से करोगे तो 3 3 9x, 3 5 15y, 19 30 57, 5 से करेंगे 5 7 35x, 5 3 15y माइनस 5, आया ना। अब जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो आप ऐसे देखेंगे क्या, ये सर इससे कट गया, बिल्कुल कट गया, 35 में से 9 गया 26, और 57 में 5 गया 52, तो एक्स की वैल्यू आई मेरे बच्चे -2, आए ना। अगर एक्स की वैल्यू -2 तो यहाँ रख देते हैं, तो 3 दूनी 6 -6 -5y बराबर 19। अब देखो माइनस 6 इधर जाएगा, प्लस का 19 और 6 25, तो -5y बराबर 25, तो y की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे कितनी -5, काटोगे तो कहता है अल्फा बीटा पे काट रहे हैं दोनों पॉइंट, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और -1, आए ना। तो सवाल में पूछा 3 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 माइनस गुना 3 -6, बीटा की वैल्यू -5, तो माइनस था या माइनस माइनस प्लस 1, तो 6 में से 5 गया मेरे बच्चे 1, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। बहुत सुंदर, ऑप्शन बी, ब्रिलियंट, सो नाइस। जल्दी से करो मेरे बच्चे, देखिए हम प्रैक्टिस भी साथ साथ ही कर रहे हैं क्वेश्चंस की।
आइए मेरे बच्चे, कहता है समीकरण इतने के ग्राफ बिंदु अल्फा बीटा पे काटते हैं। -5, 2x माइनस वाई इक्वल टू +5। अच्छा, 3x प्लस वाई +5। अब मेरे बच्चे खुद ही कट रहा है इससे, 3 2 5x बराबर 5 5 10, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2, और x की वैल्यू 2 रखो तो 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा माइनस का, तो 5 - 6 -1, तो y की वैल्यू आ गई -1। ये रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है समीकरण है ये x माइनस 7y बराबर -42। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ये लाइन इस y एक्सिस को टकराती, अगर y एक्सिस को टकरा रही तो y एक्सिस का मतलब हुआ कि x की वैल्यू है 0। y एक्सिस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखें, तो -7y बराबर -42, y माइनस से माइनस 7 तो y की वैल्यू आएगी 6। और ये वाला पॉइंट था p अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन है जी, 6x प्लस वाई -15, उधर जाएगा प्लस का। कहता है किसी पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्स को काटता है, तो एक्स एक्सिस का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस मतलब y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 लोगे तो 0 हो गया, तो 6x बराबर 15, तो x की वैल्यू 15/6 यानी 5/2, 5/2। ये आ गया मेरे बच्चे कोई पॉइंट क्यू गामा लैम्डा। हाँ है ना, एक बार देखना, ही 5/2 ही आ रहा है ना, 5/2 आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है क्या कि अल्फा बीटा गामा, ये बताओ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 0, बीटा की वैल्यू कितनी 6, गामा की वैल्यू कितनी है 5/2, लैम्डा की वैल्यू कितनी 0, तो 2 6 12 और 5 17/2, तो दैट शुड बी योर आंसर, 17/2, दैट शुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। प्लीज करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी ये कोई लाइन है, ठीक है दोस्त, वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है -1 और -12, ये कोई पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 4। कहता है एक लाइन है एक्स एक्सेस, एक लाइन है एक्स एक्सेस, कहता है एक्स एक्सेस इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, मान लीजिए कोई भी लाइन एक्स एक्सेस को कहीं पे भी टकराए, जैसे यहां टकराया, तो एक्स एक्सेस को कहीं पे भी टकराएगी तो ये बात तय है कि जो पॉइंट होंगे उसमें एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू तो हर हाल में 0 ही होगी। भाई मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट बताओ, अगर ये एक्स की वैल्यू 5 है तो ये पॉइंट क्या होगा, -5 पॉइंट क्या होगा, तो आप कहेंगे -5 0, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा कि ये लाइन अगर एक्स एक्सेस
इस लाइन को काटेगा तो एक्स एक्सिस मान लीजिए यहां काट रहा है, तो तय है कि एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, बट 100% श्योर है कि वाई की वैल्यू क्या रहेगी मेरे बच्चे, जीरो। वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। ये एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन m/n के रेशियो में से बांट रही है। तरीका समझाए थे, m को 3 से गुना करेंगे 3m, मतलब 4m, n को -1 से करेंगे -n, और -12 से करेंगे -12n बटे m प्लस n बटे m प्लस n। आप सहमत हैं इस बात से? अगर हाँ और आप सहमत हैं तो इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4m माइनस 12n बटे m प्लस n इक्वल लिखना होगा जीरो के। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, ये पता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, जीरो। अब इसे सोल्व कर देंगे तो 4m माइनस 12n बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि m प्लस n को जीरो से गुना करोगे यही रह जाएगा। तो 4m यही रखते हैं, -12n उधर जाएगा प्लस का, 4 एकम 4, 4 3 12, m अपॉन n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे जो 3/1, 3/1 m अपॉन n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे जो 3/1 है ना। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो है वो आपका सबसे बेहतरीन आंसर होगा, है ना। क्या आप सहमत हैं? हम्म, और आ गया था। करिए मेरे प्यारे बच्चों, जीने का सहारा मिल गया। करिए मेरे दोस्त। एक्सरसाइज कर रहा है ना आगे, वहां करता चला जा। देखिए मेरे बच्चों, ये कोई पॉइंट है जी x0, ये कोई पॉइंट है 0 y। यहाँ कोई पॉइंट है p, 5 - 2। कहता है कि ये पॉइंट p इस लाइन को 2:5 में ब्रेक करता है, 2:5 में ब्रेक करता है। एक्स और वाई की वैल्यू याद करो। तो मेरे बच्चे आपको ऐसे समझना है कि भाई 2 को 0 से गुना करो तो आया 0, और 2 को y से करोगे 2y, 5 को x से करोगे तो 5x, और 5 को 0 से करोगे 0। तो अगर आप थोड़े से समझदार हैं, जो कि आप हैं, तो आप इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यही आएगा बस, और बटे में 2 5 7। क्या आप सहमत हैं मेरे भाई? अब कंपेयर कर दीजिए, तो 5x बटे 7 को 5 से कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। और मेरे बच्चे -2x 2y/7 को -2 से कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। y की वैल्यू -7, x की वैल्यू 7। अब देख लो, x 7 y -7, ऑप्शन सी। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, इज दिस ओके फॉर यू? प्लीज करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, कहता बिंदु क्यू खंड ईएफ का मध्य बिंदु है। ईएफ का मध्य बिंदु है क्यू, और ई के वर्टेक्स है मेरे बच्चों -4 ए, और बी के वर्टेक्स एफ के वर्टेक्स हैं 2 0। इसके मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, भाई x1 प्लस x2/2, तो -4 जमा 2 -2/2 -1। इसे जाएंगे तो ए में 0 जोड़ा a/2, और एक्चुअल में इसके वर्टेक्स उसने दे रखे हैं क्यू, और वो है b-1। तो मेरे बच्चे कंपेयर करोगे तो बी की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई -1, और a/2 की वैल्यू भी -1 होगी। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू -2, तो ए की -2, बी की -1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों सारे पेपर के क्वेश्चन है। एक बार इस पॉइंट को देख लीजिए। वैसे इसे मुझे स्लोप के तरीके से भी समझाना है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए इसे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है तीनों समरेख है, कुलीनियर है। कुलीनियर जो होता है पॉइंट, इसे हिंदी में समरेखी भी कहते हैं और संरेखी भी कहते हैं। संरेखी बिंदु भी कहते हैं और समरेखी भी कहते हैं, एक ही बात होती है। तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी एक सरल रेखा पर आए, सरल माने सीधी रेखा, रेखा पर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कुलीनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उसे हम मेरे प्यारे बच्चों कुलीनियर पॉइंट कहते हैं। तो ए बी और सी 3 कुलीनियर पॉइंट्स है ना, ए बी और सी। ये है 3-2, ये है 1-4, और ये है -2। इसका मतलब तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे मेरे बच्चे तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी। ए बी प्लस बी सी बराबर होगा मेरे बच्चे ए सी के, हाँ है ना। आप मेरी बात को समझे। तो ये इसको निकालने का एक तरीका कि हम उनकी डिस्टेंस निकालें और फिर सोल्व कर लें, लेकिन ये बहुत ही गंदा तरीका होगा, बहुत लेंदी तरीका होगा, बहुत बोगस तरीका होगा। उस पर आपको जाना नहीं, इसे मैंने समझाने के लिए बताया। जब मैं आपको स्लोप बता रहा हूँ, सर मैं आपको स्लोप समझाऊंगा इसके बाद वाली क्लास में, तो वहां मैं इस कहानी को समझाऊंगा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बिंदु किसी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उस लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये मैं वहां समझा दूंगा, यहाँ बस इतना बताने के लिए कि डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालने से बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है बाबू। सहारा मिल गया।
बच्चे, कहता है बिंदु पी खंड ए बी का मध्य बिंदु है और कहता है पॉइंट ए के निर्देशांक बताइए क्या होंगे, तो मान लेते हैं एक्स वाई होंगे और पॉइंट बी के निर्देशांक दे रखे हैं उसने 11 5 है और ये मिड पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है पी, इसके वर्टेक्स हैं 2 1। तो मेरे बच्चे बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे x1 प्लस एक्स टू बाई टू, तो x प्लस 11/2 और y1 प्लस वाई टू, वाई जमा 5/2। जब चेक करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो x प्लस 11/2 को बराबर रखेंगे 2 के, x प्लस 11 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आएगी -7 और y प्लस 5/2 बराबर 1, तो 2 एकम 2, 5 में 2 गया 3, तो y की वैल्यू आई -3। अब मेरे भाई x की वैल्यू होगी -7 और y की वैल्यू होगी -3, है ना, ये मेरा आंसर है। बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सिद्धांत आजा भाई। जिन भाइयों की ये प्रॉब्लम रहती थी कि सर प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, अब आप देख रहे हैं दबा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बल्कि यहां तक भी कर दे रहा हूँ कि उस टाइप के आज तक जितने क्वेश्चन आए उसमें से मोस्टली जो यूनिक से हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं पिक कर ले रहा हूँ। देखिए जी, यहाँ कोई पॉइंट है टी, कहता है ये बताइए टी इस पॉइंट इस लाइन को किस अनुपात में बांटेगा। आंखों को मिल गया। तो मेरे बच्चे एम को 1 से करेंगे एम 4m, एन को 4 से करेंगे 4n, एन को -2 से करेंगे -2n, n प्लस एन। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, हमें करना क्या, कंपेयर करना है। तो ये जीरो से कंपेयर करना ज्यादा आसान है, तो 4m, और मुझे समझाना इसलिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप तो समझ जाया करो तुरंत कि जीरो से बटे वाली चीज खत्म नहीं हो जाती। तो 4m -2n बराबर आ गया 0, तो 4m बराबर आ गया मेरे पेरे 2n, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m बाई n की जो वैल्यू आई वो आई 1/2, यानी 1:2। तो दैट माइट बी योर आंसर माय डियर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए जल्दी से, जितने पेपर में आज तक सवाल आए हैं सारे करा दे रहे हैं। आइए मेरे बच्चों, कहता है एक्स एक्स को किस बिंदु पर काटे, कहता है एक्स एक्सिस का ना वाई की वैल्यू 0, तो पहली बात तो यही आंसर होगा। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता क्योंकि इसमें एक्स 0 रखा है, वाई 0 होगा, वाई 0 हो गया तो 3x बराबर -6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2, ऑप्शन बी। बताइए बाबू जल्दी से, आप समझ गए होंगे कि सर वाई एक्सिस इसको किस पॉइंट पे काटेगा, तो वाई की तो वैल्यू 0 होगी नहीं, एक्स की 0 होगी, तो एक्स की 0 हो गई तो वाई ये 0 हो गया, 3y बराबर 6, तो वाई की वैल्यू -2, ऑप्शन डी। करिए मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि अब लगातार ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, तो अब समय खराब नहीं करना है हमको।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एस और यू बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 2x0 किस अनुपात में बांटेगा। समझो, ये पॉइंट है -4 -1, ये पॉइंट है 1 4। ये अभी किया था ऐसा ही हो गया ना, कर लोगे इजी। जो लास्ट में किया था अभी इससे पहले वाला वो सेम ही क्वेश्चन था यार, ठीक है ना, मुझे लगता है कर लोगे आप इजीली इस क्वेश्चन को। करिए जी इसको। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है जी ये कोई पॉइंट है 6 1, ये कोई पॉइंट है 7/2 और 6, और कहता है जी यहाँ इस पॉइंट के वर्टेक्स आपको बताने क्या होंगे अगर ये 4:1 में काट रहा है। मेरे बच्चे बेहद आसान है, 4 को इससे भी करेंगे, इससे 4 को 7/2 से करा तो ये आएगा 14, और इससे करेंगे तो 4 6 24, एक से करेंगे मेरे बच्चे दोनों को, तो एक को 6 से किया 6 और एक को 1 से किया 1, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 14 6 20/5 यानी 4, 25/5 यानी 5। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 4 और 5, मतलब ये 4 5 कोऑर्डिनेट्स है। मेरे बच्चों ये सवाल आपने घर से कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा मैं करा भी चुका हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी। ये भी आप करेंगे घर से, ये भी मेरे बच्चे आपका घर से काम है, होमवर्क है ये सारे, ये भी घर से कर लेना है। ये पेपर क्या है, क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है, ये हो चुका है, ये भी करना है जी, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये हो चुका, अभी मैंने कराया था। तो आज मेरे बच्चों हम क्लास को यहीं रखते हैं, जिन पे मैंने टिक लगाया ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे कर भी लेने हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस इनके ऊपर जबरदस्त तरीके की हो जाए, कुछ भी खराब रहे ना आपका। आप बस अब ये समझिए कि आप कोचिंग जितना काम भी पूरा कर लेंगे ना, तब भी आपके सिलेक्शन को कोई माइकलाल नहीं रोक सकता, लेकिन होना वो काम उसी डेट पे चाहिए जिस डेट पे क्लास खत्म हुई है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, बशर्ते आप इस बात का ध्यान रखें रोज का काम रोज हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।